ये सब हंसी चेहरे मेरी तस्बीह के दाने हैं, नज़र में फिरते रहते हैं, इबादत होती रहती है। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ तशरीफ़ लाकर हमारा मान बढ़ाया। गुजरांवाला लॉयंस गेट टुगेदर में आने वाले तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी को बदिलो जान खुशामदीद कहते हैं कि आपने यहाँ कदम रंजा फरमाकर इस प्रोग्राम की रौनकों को दोबाला किया। कबल इससे कि हम अपने प्रोग्राम की बाकायदा आगे जाने बढ़ें, मैं गुजारिश करूँगा आज की इस तकरीब के जो रूए रवां हैं आली जनाब लॉयन आतिफ रब्बानी साहब, खुदाए कुदूस व बरहक रब्बे इज़्ज़ व जल के नाम से करते हैं कि जिसके कब्ज़ा कुदरत में हम सब की जान है। सो तलावते कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयात बय्यनात से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुअत्तर फरमाने की सआदत हासिल करेंगे लॉयन सैयद वाजिद अली नकवी शाह साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नजरानाए तिलावत पेश फरमा रहे थे सैयद वाजिद अली नकवी शाह साहब। खुदा का ज़िक्र करे, ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे, खुदा का ज़िक्र करे, ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुँह में हो ऐसी ज़ुबां खुदा न करे। खुदाए बुज़ुर्गो बरतर की हमदो सना के बाद मतलाए जूदो सखा मक्ताए जाँ फ़िज़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलदस्ता नात पेश करने की सआदत हासिल करेंगे बुलबुले चमनिस्तान रसालत, परवानाए शम्मे रसूल लियो वहीद नसीर। हदू देता रे सिदरा हजूर जानते हैं। हदू देता रे सिदरा हजूर जानते हैं। हदूद तायरे सिदरा हजूर जानते हैं। कहाँ है अर्शे मुअल्ला हजूर जानते हैं। कहाँ है अर्शे मुअल्ला हजूर जानते हैं। बरोज़े हश्र शिफा करेंगे चुन चुन के। बरोज़े हश्र शिफा करेंगे चुन चुन के।
हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। पोरो दरूदुन पर सलाम भेजो उन पर, तमाम दहर का नक्शा हुजूर जानते हैं। हदूद ताहीरे सिदरा हुजूर जानते हैं। माशाल्लाह। साकिए अंबिया अहमद मुस्तफ़ा, साकिए अंबिया अहमद मुस्तफ़ा, तेरा आलम पे छाना बड़ी बात है। चांद पे लोग पहुँचे हैं माना, मगर चांद कदमों में लाना बड़ी बात है। ये थे लियो वहीद नसीर। अभी हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने वाले हैं। मीटिंग कॉल टू ऑर्डर बाय इवेंट चेयरपर्सन लॉयन चौधरी सलाहुद्दीन जमील। अभी मैं गुजारिश करूंगा लियो आरजू खान, आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं 305 एंड 2 के। लियो आरजू खान, आपकी भरपूर तालियों में। कोई भी जो कौमी तराना होता है या कौमी परचम होता है, ये इत्तेफाकी या हादसाती नहीं होता। हफीज़ जालंधरी ने तख्लीक किया, इसकी धुन अहमद जी छागला ने बनाई जून 1948 में। ये ना सिर्फ हमारे माजी का तर्जुमान है, बल्कि हाल का आईना और मुस्तकबिल की नवीद भी सुनाता है। और हम अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआगो हैं, क्योंकि इसकी सालमियत में हम सब की सलामती है। और दुआ है, मेरा सिंध बलोचिस्तान जिए, मेरा सरहद पंजाब जिए, मेरा गिलगित बल्तिस्तान जिए, मेरा सोना पाकिस्तान जिए। पाकिस्तान के कौमी तराने के लिए मैं दावत दूंगा लियो मोहम्मद अब्दुल्ला को, और आप सब से गुजारिश करूंगा कि कौमी तराने के एहतराम में अपने अपने कदमों पे खड़े हो जाइए। हम अपने कदमों पे खड़े रहेंगे और ओथ ऑफ एलिजेंस के लिए मैं दावत दूंगा लॉयन डॉक्टर नीलम निसार साहबा को। काइंडली रिपीट आफ्टर मी। मैं अहद करती हूँ कि इस सब्ज़ हिलाली परचम और मुमलकत खुदादार पाकिस्तान
जिसकी ये नुमाइंदगी करता है हमेशा वफादार रहूंगी। हम सब खुदा की नज़र में एक मुत्तहिद कौम हैं जिसके हर फर्द के लिए आज़ादी और इंसाफ लाजिम है। शुक्र। नेक्रोलॉजी के लिए मैं दावत दूंगा लियो नायाब हैदर को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह पाक, आपका लाख हाँ करोड़ हाँ शुक्र, आपने मुसलमान घराने में पैदा किया, आपने कलमे वाली दौलत अता फरमाई। या अल्लाह पाक आपका शुक्र। या अल्लाह पाक, हमारे सीनियर लाइन्स जिस दुनिया फ़ानी से कूच फरमा गए हैं, या अल्लाह पाक उनकी कब्र कुशादा कर और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मर्तबा अता फरमा। या अल्लाह पाक, हमारे जो लाइन्स आज हमारे साथ मौजूद हैं, इनका साया हमारे सरों पर तादेर अता कर, इन्हें उम्र खिज़रा अता कर। या अल्लाह पाक, हम लियोस को अपने लाइन्स के कदमे नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा ताकि हम भी इंसानियत की मदद कर सकें। या अल्लाह पाक, मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिल खल्क़िही या रब्बिल आलमीन। मुझसे ना किसी ने पूछा कि आपने लायनिज़्म में क्या सीखा है, तो मैंने वो कॉल अमजद इस्लाम अमजद यर्ज़ किया, जनाब फैज़ साहब, बल्कि आजिज़ी सीखी, गरीबों की हिमायत सीखी। आजिज़ी सीखी, गरीबों की हिमायत सीखी, यासो हिरमान के दुख दर्द के मानी सीखे। आजिज़ी सीखी, गरीबों की हिमायत सीखी, यासो हिरमान के दुख दर्द के मानी सीखे। ज़ेर दस्तों के मसाइब को समझना सीखा, सर्द आहों के रुखे जर्द के मानी सीखे। पता है बात क्या है? मदद करने वाले जो हाथ होते हैं ना, वो दुआ करने वाले होंठों से ज़्यादा बेहतर होते हैं। और ये लायनिज़्म में आके हमने बड़े अच्छे अंदाज में सीखा, क्योंकि हम जो लायंस हैं, हमारा स्लोगन है वी सर्व। और अभी एक ऐसी हस्ती को मैं दावते इजहार ख्याल देने को हूँ जो इवेंट चेयरपर्सन हैं आज की इस तकरीबे सईद के, और फलाही कामों में ये बड़ा पेश हैं। और यहाँ जो आप बैठे हैं इस हॉल में, इस बिल्डिंग को ओन भी करते हैं। इसी बिल्डिंग में कुछ अर्सा पहले डॉक्टर अमजद साकिब साहब को अखुवत फाउंडेशन के लिए उन्होंने 20 लाख रुपए डोनेशन भी दी। इस सर्दियों के शदीद मौसम में उन्होंने 200 से ज़ायद लोगों को चादरें और कंबल तकसीम किए। सर्दी सबको लगती है इस प्रोजेक्ट के तहत। एक मौल्लिम है, नुक्तादान है, हरफो मानी के असरार व रमूज से आशिना है, उनकी नज़र मैं ये शेयर करूँगा। फिर छिड़ी रात बात फूलों की, फिर छिड़ी रात बात फूलों की, आपकी बात फूलों की। आपकी भरपूर तालियों में इवेंट चेयरपर्सन लॉयन चौधरी सलाहुद्दीन जमील। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपने मेहमान खुसूसी PID मियाँ मोहम्मद इदरीस साहब,
PMCC ताहर मजीद कपूर साहब, MCC अरशद महमूद साहब और लीडर ऑफ द ईयर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लाइन आशिक अली बाजवा साहब को खुशामदीद कहता हूँ। साथ ही मैं शुक्रिया अदा करता हूँ SVDG लाइन्स जनाब शकील सेठी साहब, जनाब अज़हर चोइस साहब, फैसलाबाद से जनाब गौहर परवेज़ साहब, जोन चेयरपर्सन जनाब अरशद रऊफ़ साहब, जनाब अमर नुमान साहब, डॉक्टर आरफ साहब गुजरात से, जनाब नदीमुल हक साहब लाहौर से, जनाब शफ़क़त चौधरी साहब और जनाब खावर साहब सियालकोट से, जनाब साक डार साहब, जनाब राजा वाजद साहब जेलम से, गुजरावाला के तमाम क्लब के सदर और लाइन्स का के साथ आप तमाम मेहमानों का जिन्होंने हमारे लाइन्स गेट टुगेदर को रौनक बख्शी, आप सबका भी शुक्रिया। आज के प्रोग्राम को सजाने में ख़ुसूसन लाइन आतिफ रबानी साहब की मेहनत के साथ साथ लाइन्स लीडरशिप को गुजरावाला के साथ मिलने का मौका बनाया। एक बार फिर आप सबको वेलकम कहते हैं और आइंदा भी आप सबकी हौसला अफजाई की उम्मीद रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। जो लियो चार्टर प्रेजेंटेशन है वो पेश किया जाएगा और ये जो लियो सिटी लायंस क्लब की प्रेसिडेंट डॉक्टर सोबिया हलीम, वो अपनी ज़ाती मसरूफियत के बायस बैरून मुल्क में हैं, तो उनकी नुमाइंदगी करते हुए जो सेक्रेटरी हैं लियो अब्दुल्ला वो इसे रिसीव करेंगे। मैं गुजारिश करूंगा इवेंट चेयरपर्सन चौधरी सलाहुद्दीन जमील साहब को और डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लाइन आशिक अली बाजवा साहब को आपकी भरपूर तालियों में, और जितने भी लियो सिटी क्लब के मेंबरान हैं वो भी बराए मेहरबानी स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। लियो आरजू खान वो भी तशरीफ़ लाएंगी। पहली रात के चांद को बोलते हैं हिलाल, और फिर वो बतदरीज बढ़ के 14वीं का चांद बन जाता है, माह कामिल बन जाता है, पूरा चांद बन जाता है, बदर बन जाता है। ये आज के हलाल हैं जो कल कलां को माह कामिल बनने वाले हैं, और इनके लिए हमारी ढेर सारी दुआएं हैं। नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। लियोस के लिए भरपूर तालियां। अभी मैं एक ऐसे शख्सियत को दावत इजहार ख्याल देने लगा हूँ जो इंतहाई कम गो हैं और इंतहाई हंसमुख भी हैं। उनकी नज़र में ये शेयर करूँगा, किस्सा अभी हिजाब से आगे नहीं बढ़ा, किस्सा अभी हिजाब से आगे नहीं बढ़ा, मैं आप वो जनाब से आगे नहीं बढ़ा। तूले कलाम के लिए पूछे कई सवाल, वो मुख्तसिर जवाब से आगे नहीं बढ़ा। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाते हैं जोन चेयरपर्सन लॉयन गौहर परवेज, डेडिकेटेड लॉयन। किसी किसी को खुदा ये कमाल देता है, वो हंस पड़े तो कई दर्द डाल देता है। आपकी भरपूर तालियों में लॉयन गौहर परवेज। वेलकम जी डॉक्टर साहब, आप आगे आ जाएं प्लीज। सर अब्दुल्ला भाई आप भी आ जाएं। थैंक यू जी, वेलकम नए आने वाले मेहमानों को जी। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया मुअज़्ज़ज़ मेहमान, आपने जो वक्त निकाला। आजकल के दौर में हर शख्स ही मसरूफ़ है, मोबाइल ने तो इंतहाई मसरूफ़ किया हुआ है सबको, मगर आप लोगों ने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाला।
बहुत शुक्रिया जी। मियाँ साहब फैसलाबाद से, सियालकोट से, गुजरांवाला से, हमारे इवेंट चेयरपर्सन सलाउद्दीन साहब और हमारे आतिफ रुबानी साहब जिन्होंने इतनी एफर्ट करके इन सब लोगों को इकट्ठा किया, और सारे वो लीडर जिन्होंने हमारी एप्रिसिएशन के लिए यहाँ पे आए। सबसे पहला इस बात पे शुरू करते हैं कि जी गुजरांवाला के जो क्लब हैं वो इंडिविजुअली भी यानी क्लब की हैसियत से भी और क्लब्स आपस में मिलकर लियोज़ के साथ भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सर्दी सबको लगती है, सैलाब के हवाले से फूड फॉर हंगर, डायबिटीज़ कैंप आए, और इसके अलावा हमारे हर लाइन मेंबर जो इंडिविजुअली बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रहे थे अब वो लाइनिज़म के शेडो में कर रहे हैं। और जो हमारी लीडरशिप से रिक्वेस्ट है वो हमारी स्कूलिंग की है। जैसे हमारे अभी कपूर साहब अमेरिका से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करके आ रहे हैं, ऑल्दो के अभी 6 महीने हैं उनके सीट को चार्ज लेते हुए, तो हम भी चाहते हैं कि हमारे प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर और बाकी क्लब के जो मेंबरान हैं उनकी भी जो है वो स्कूलिंग की जाए ताकि वो बेहतरीन परफॉर्म कर सकें। अगेन मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सारी लीडरशिप का जिन्होंने आज गुजरांवाला में ऐसा मौका दिया हमें और हम अपनी बात उन तक पहुँचा सकें। हमारे गुजरांवाला सिटी लायंस क्लब जिसके आतिफ रुबानी साहब, गुजरांवाला एंटरप्रेन्योर लायंस क्लब, गुजरांवाला एग्जीक्यूटिव लायंस क्लब, यूनिटी लायंस क्लब, आप सब लोगों का शुक्रिया। एज ए जोन चेयरपर्सन जब आपने मुझे सिलेक्ट किया, आपने मेरे पर ट्रस्ट किया, तो मैं कोशिश करूँगा कि अगले आने वाले 6 महीने में हम सब लोग मिल के एक ऐसी एफर्ट क्रिएट करें कि गुजरांवाला में लाइनिज़म जैसे 70s में हम लीड करते थे पूरे पाकिस्तान में, आइंदा भी कर सकें। बहुत शुक्रिया जी। अभी मैं गुजारिश करूँगा रीडिंग एक्शन प्रोग्राम के लिए जो एक प्रेजेंटेशन है, और इसके लिए मैं गुजारिश करूँगा लॉयन डॉक्टर नीलम निसार साहिबा से कि वो आपकी भरपूर तालियों में यहाँ तशरीफ़ लाएँ। लॉयन डॉक्टर नीलम निसार। अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अपनी सारी लीडरशिप का और स्पेशली डिस्ट्रिक्ट गवर्नर साहब का जिन्होंने समझा कि मैं इसमें कुछ हेल्प कर सकूँगी, क्योंकि मेरी PhD है एजुकेशन में, तो उन्हें ये मौजू लगा शायद कि मैं इसको कर सकती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह से आई ट्राई कि मैं इसको कुछ एक रोड मैप सा इसके लिए तैयार करूँ, और ऑफ कोर्स आप सबकी हेल्प से ये होगा, आपकी बहुत सी सपोर्ट चाहिए होगी। तो ये आई वुड लाइक कि इसको ये प्ले करें। साथ में एक प्रेजेंटेशन है शॉर्ट सी जो मैं चाह रही थी कि उस पर आप लोग मुझे सजेशन भी दे सकें उसको देख के, और आई मीन कोई अपनी ओपिनियन कुछ भी, तो वो आपको ज़रा आइडिया हो जाए कि क्या जो है क्या सोच रहे हैं हम रीडिंग एक्शन प्रोग्राम के हवाले से, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है मेरे ख्याल में। हमारी डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हुई हैं थ्रू आउट द ईयर, ये उनकी एक ग्लिम्पसेस आपको इसमें मिलेंगी। तो हम ये चाह रहे थे कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इसका भी दे दें आपको। एवरीवन हैव बीन सो बिजी, अल्हम्दुलिल्लाह। रीडिंग के हवाले से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप सारे तो माशाल्लाह से एजुकेटेड लोग हैं, लेकिन जो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ नीलम और ला रही हूँ अपनी टीम GSCT के साथ आपके लिए एक ज़बरदस्त सा प्रोग्राम। और वो प्रोग्राम क्या है, चलिए आपको एक हिंट देती हूँ। मैं हूँ डॉक्टर नीलम। जी नहीं, मैं आपको मशवरे नहीं देने वाली, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। एक मौका और देती हूँ। मैं हूँ लॉयन डॉक्टर नीलम। अब पहुँच गए आप। ये प्रोग्राम होगा लॉयनिज्म के बारे में, और इसमें हम आपको मिलवाएंगे ऐसे लॉयन से जो हैं जानने लायक, और बनेंगे आपके, मेरे और बहुत से आने वालों के लिए लिविंग इंस्पिरेशन। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। जी नहीं, प्रोड्यूसर साहब फरमा रहे हैं कि ऑल द गुड थिंग्स फॉर दोज हु वेट, तो इंतजार फरमाइए, मिलते हैं।
बहरहाल जी इन्होंने प्रोमो चला दिया। ये हम एक प्रोग्राम है जो कि हमने लायनिज़्म के हवाले से इसको डिज़ाइन किया है और इसमें हम दावत देते हैं लायंस को और वो आते हैं, उनसे हम जो है वो सवालात करते हैं, पूछते हैं अच्छी अच्छी बातें और बहुत सा मेरा ख्याल इसमें आपको नॉलेज भी मिलेगा और नए आने वालों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। तो ये एक अलग हमारा से सेगमेंट था, एक अलग आपको बताना चाहते थे, इंट्रोड्यूस करवाना चाहते कि ये हम जो है शिफा फ्यूचर हॉस्पिटल के और हमारी जो टीम है GFPP के साथ मिलके, तो ये एक हमारा एक प्रोजेक्ट है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम स्टार्ट कर चुके हैं और ये उसका प्रोमो था जो मैंने ही रिकॉर्ड करवाया हुआ। तो वो चाह रहे थे कि ये भी आपको यहाँ आज जो है बताया जाए, दिखाया जाए। 1 2 3 4 5 नहीं, 1 2 3 4 5 नहीं, सब खताएं हमारी माफ़ करो। बाज़ औक़ात थोड़ा सा तातुल आ जाता है चीज़ों में और मेरा ये कभी मुझे उम्मीद है कि आप फ़राख दिली का मुज़ाहरा करते हुए हमारी इन गलतियों को, बशरी कमज़ोरियों को दरगुज़र फरमाएंगे और इस बात के लिए हम आपके इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं। अभी मैं दावत इज़हार ख्याल दूंगा इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम वन एंड ओनली PDG लॉयन इन गुजरांवाला, जिनकी नज़र मैं ये शेयर करूंगा, इत्तेफाक अपनी जगह, खुशकिस्मती अपनी जगह, इत्तेफाक अपनी जगह, खुशकिस्मती अपनी जगह, खुद बनाता है जहां में आदमी अपनी जगह। आपकी भरपूर तालियों में PDG लॉयन अरशद रऊफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेसिडिंग अफसर लाहुद्दीन साहब, आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी मियाँ मोहम्मद अदरीस साहब जी, ख़वातीन व हज़रात, आज मौका तो ऐसा है कि हम आज सुने अपने लीडरान कराम को, ये जो फैसलाबाद से तशरीफ़ लाए, जो कि सियालकोट से तशरीफ़ लाए, उनकी बातें सुनने से पहले, उनकी हदायत सुनने से पहले मैं सिर्फ 2 बातें करना चाहूँगा। आज तो गुजरांवाला में लीव क्लब को देख के मियाँ साहब मुझे वो दिन याद आए कि जब मैंने और सरदार इजाज़ साहब ने तो 1977 में गुजरांवाला लीव क्लब ज्वाइन की और उधर से ही हम लोग इस तंजीम का हिस्सा बने। ऐसी तंजीम का कि जो पूरी दुनिया में इंसानियत की खिदमत की सबसे बड़ी तंजीम है और मुझे इस पे फ़ख्र है कि मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन में आके जी बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ पाया, अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले साल तो गुजरांवाला को ही ये एजाज़ हासिल हुआ कि इंटरनेशनल से प्रेसिडेंशियल अवार्ड जी गुजरांवाला आया, इंटरनेशनल से क्लब एक्सटेंशन अवार्ड गुजरांवाला आया, इंटरनेशनल से जी गोल्ड सीनियर बिल्डर की गुजरांवाला आई और ये हासिल करने वाले थे आतिफ रुबानी साहब। और इन्हीं की काविशों से आज की ये तकरीब मुनक्कद हुई और हमें ये मौका मिला कि हम आपस में भी मिल सकें और अपने लीडरान कराम की बातें भी सुन सकें। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अभी मैं एक ऐसी शख्सियत को दावत इज़हार ख्याल देने वाला हूँ जो इंतहाई इज्ज़ो इंकिसार का पैकर है। फूल यूं ही नहीं खिल जाते साहिब, बीज को दफन होना पड़ता है। जिन्होंने अनथक मेहनत की और उन्होंने एक डेडिकेटेड लॉयन के तौर पर अपने सफ़र का आगाज़ किया और आज अपनी हर क्रेज़ी और मेहनत शाखा के सबब वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 305 एंड 2 हैं। उनकी नज़र मैं एक शेर करूँगा, ज़मीं पर चांद का आना है मुश्किल, ज़मीं पर चांद का आना है मुश्किल, हम ही को आसमां होना पड़ेगा। आपकी भरपूर तालियों में DG लॉयन आशिक अली बाजवा साहेब।
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इवेंट चेयरपर्सन लायन सलाउद्दीन चौधरी, हमारे चीफ गेस्ट PID मियाँ अदरीस साहब, लीडर ऑफ पाकिस्तान PCC अरशद महमूद साहब, आवर लीडर PCC तार मजीद कपूर साहब, लीडर ऑफ गुजरांवाला PDG लाइन अरशद राव साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट लियो आरजू खान, जोन चेयरपर्सन गौहर परवेज साहब और गुजरांवाले के यंग लीडर लाइन आतिफ रबानी, PDG आमन नुमान साहब, मेरे किचन कैबिनेट, ZCs, RCs, लाइन्स, लियूज, अस्सलाम वालेकुम। गिल साहब ने कुछ बातें की, मेहनत की, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आज मैं गवर्नर हूँ तो या तो ये मेरे ख़ास रब का कमाल है, उसकी रहमत है, या फिर मेरी लीडरशिप की मोहब्बत है कि मैं आज एज ए डिस्ट्रिक्ट गवर्नर यहाँ पे खड़ा हूँ। अगर मैं ये देखूँ कि इसमें मेरा कमाल है कोई, तो शायद मैं तो ज़ाती तौर पे आज तक 6 महीने मुझे एज ए गवर्नर बने हो गए हैं, लेकिन मैं तो अपना कोई कमाल आज तक नहीं देख सका। तो इसलिए इसका सारा क्रेडिट मैं अपने अल्लाह ताला की ज़ात को और अपनी लीडरशिप को देता हूँ कि मैं आज एज ए डिस्ट्रिक्ट गवर्नर आप सबके सामने खड़ा हूँ। मैं मशकूर हूँ लीडरशिप लाइन्स और ल्यूज गुजरांवाला का कि जिन्होंने आज इतनी खूबसूरत महफिल सजाई और उस महफिल में हमें यहाँ बुलाया और हमारी यहाँ पे इज़्ज़त अफजाई की। जब मेरा साल शुरू हुआ, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया था, तो गुजरांवाला में इंस्टॉलेशन हुई गुजरांवाला सिटी लाइन्स क्लब की, लेकिन उन्होंने मुझे एज ए चीफ गेस्ट बनाया और एज ए उस वक़्त भी इज़्ज़त दी जब तक अभी मैं DG डिक्लेयर नहीं था। थैंक यू वेरी मच गुजरांवाला सिटी लाइन्स क्लब और गुजरांवाला लाइन्स। उसके बाद जब मैं गवर्नर बना तो मेरी लीडरशिप की पूरी कोशिश थी कि हम जिस तरह गुजरांवाला काम करता है और जितनी पोटेंशियल है उस हिसाब से हम यहाँ पे पोर्टफोलियोज दें, जिसमें आतिफ रबानी साहब एज एसोसिएट ट्रेजरर मेरे कैबिनेट मेंबर आए, डॉक्टर साहब आई के लिए मेरे डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन हैं, डॉक्टर नीलम साहब रीडिंग एक्शन प्रोग्राम पे मेरे चेयरपर्सन हैं, इसी तरह जो लाइंस में हैं उसमें और जोन चेयरपर्सन गौहर परवेज साहब। हमारी पूरी कोशिश रही कि हमारी तरफ से जो मोहब्बत गुजरांवाला से हमें मिलती है, हम कहीं भी कोई ऐसी कमी ना रहे। अगर ल्यूज का हवाला दें तो एज ए वाइस ल्यूज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ल्यूज सोबिया, वो भी यहाँ से हैं, लेकिन वो अपनी मसरूफियत की वजह से आउट ऑफ कंट्री हैं। लेकिन हमारी कोशिश पूरी रही कि हम गुजरांवाला से कहीं भी कोई ऐसी कमी ना रहे कि गुजरांवालों को हमारी शिकायत हो कि भाई शायद हमें कहीं नेगलेक्ट किया गया है। और इतनी लीडरशिप और इतने पोर्टफोलियोज यहाँ पे देने में मैं ये समझता हूँ कि हमारी तरफ से कोई ऐसा एहसान नहीं है, ये लोग डिज़र्व करते हैं। और अगर हम देखें कि जिस तरह पहले भी बात हुई कि गुजरांवाला कभी पूरे पाकिस्तान में लीड करता था और आज भी गुजरांवाला लीड कर सकता है। अगर हम इस हाल को देखें तो मोर देन 120 मेंबर्स बल्कि 130 मेंबर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं और जस्ट एक छोटी सी कॉल पे और 122 टोटल मेंबर्स हैं इस वक्त गुजरांवाला से, तो उससे ज़्यादा की गैदरिंग है। जबकि कुछ फैमिली मेंबर्स हैं जो नहीं आ सके, लेकिन उसके बावजूद इतनी गैदरिंग है, तो मैं ये समझता हूँ कि गुजरांवाला में बहुत पोटेंशियल है। तो इसका सेरा अगर जाता है आज के
जो फंक्शन है, रौनक है, तो इस गुजरांवाले की लीडरशिप के साथ जाता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि लीडरशिप को मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। अगर ये थोड़ी सी मज़ीद मेहनत करें तो मियाँ साहब जिस तरह आप देख रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये जो 122 मेंबर्स हैं हमारे, ये बड़ी जल्दी 300 और 500 तक जा सकते हैं और बहुत लीडरशिप आगे आ सकती है। तो मेरी यही गुजारिश होगी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे कुछ दोस्तों ने कहा कि यार गुजरांवाला बहुत अच्छा जा रहा था पिछले सालों में, बहुत फास्ट था, तो ऐसा क्या हुआ कि आपने इतने पोर्टफोलियो भी वहाँ पे दिए लेकिन गुजरांवाला उस हिसाब से काम नहीं कर पा रहा। मैंने कहा शायद मेरी ही तरफ से कोई कमी रह गई हो, अदरवाइज मैं ये समझता हूँ कि वो लाइन काम करने वाले हैं और प्यार करने वाले हैं, तो काम कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी भी लेट नहीं है, अभी 6 महीने गुजरे हैं और 6 महीने बाकी हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी गुजरांवाला की लीडरशिप से कि जो कुछ दोस्तों को गिला है कि गुजरांवाला उस हिसाब से एक्टिव नहीं है जिस हिसाब से पिछले सालों में रहा है, तो मेरी गुजारिश होगी, रिक्वेस्ट होगी कि अभी बहुत मौका है। अभी हम जो कन्वेंशन है हमारा वो मई में करने जा रहे हैं, तो अपने आप को इतना आगे लेके जाएं कि लोग कहने पे मजबूर हों कि यार फलां वार्ड तो गुजरांवाला का ही बनता है। तो इसके साथ ही मैं दोबारा से मशकूर हूँ अपने सब दोस्तों का, लाइंस का और लीडरशिप का कि जिन्होंने मौका दिया और मैं आप सबके सामने खड़ा हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। डीजी लाइन आशिक अली बाजवा साहब जो बड़े अच्छे अंदाज में गुफ्तगू फरमा रहे थे। जिंदा वही रहेगा जो दिलों में जिंदा रहेगा, और दिलों में वही जिंदा रहेगा जो मोहब्बतें बांटेगा, जो आसानियां बांटेगा। अभी एक ऐसी शख्सियत को मैं दावत इज़हार ख्याल देने लगा हूं जो नर्म दमे गुफ्तगू हैं और गर्म दमे जुस्तजू हैं, बड़ी हिकमत अमेज़ और बसीरत अफरोज़ गुफ्तगू फरमाते हैं। उनकी नज़र मैं एक दुआया शेर करूँगा। मैं आग पहनूं तो लहर ओढ़े, मैं आग पहनूं तो लहर ओढ़े, ये दश्त मेरे चिनाब तेरे। मैं आग पहनूं तो लहर ओढ़े, ये दश्त मेरे चिनाब तेरे। कुछ ऐसे दुख सुख को बांट लें या अजाब मेरे गुलाब तेरे। आपकी भरपूर तालियों में MCC लायन अरशद महमूद साहब। तो शाहिद किल साहिब, आतिफ रब्बानी साहब, आज आपने इस तकरीब के लिए मास्टर ऑफ सर्जरी का इंतखाब बहुत ही अच्छा किया। मैं इंतज़ार कर रहा था कि वो मेरे बारे में क्या कहते हैं। बड़े अच्छे शेर पढ़े हैं लेकिन बहुत मुश्किल उर्दू बोले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इवेंट चेयरपर्सन चौधरी सलाहुद्दीन जमील साहिब, आज की तकरीब के चीफ गेस्ट मोहतरम रीसेंट पास्ट इंटरनेशनल डायरेक्टर मियाँ मोहम्मद अदरीस साहिब, आज के स्पेशल गेस्ट PCC ताहिर मजीद कपूर साहिब, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर आशिक अली बाजवा साहिब, हेड टेबल पे बैठे हुए अदर डिग्नेटरीज और मोअज़्ज़ज़ मेहमान, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त 2 इस्लामी ममालिक में बहुत तबाह और बर्बादी हुई। तुर्की और शाम में खौफनाक और होलनाक ज़लज़ला आया, बेशुमार कीमती जानों का ज़िया हुआ, हज़ारों लोग ज़ख्मी हुए, लाखों बेघर हुए। इस मुश्किल की घड़ी में हम पाकिस्तानी लाइंस का और पाकिस्तानियों का ये फ़र्ज़ है कि उनका ख्याल करें और उनके लिए जो कुछ हो सके हम उनकी इमदाद के लिए करें। मैं यहाँ पे अप्रिशिएट करूँगा सियालकोट की लीडरशिप का, सियालकोट के लाइंस का, ताहिर मजीद कपूर साहिब का, आशिक अली बाजवा साहिब का, कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया और फंड रेजिंग शुरू की। अभी थोड़ी देर पहले मैं आशिक अली बाजवा साहब का मैसेज पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने बताया कि तकरीबन एक दिन में 8,30,000 रुपये इकट्ठे हो।
सो ये यकीनन इंशाल्लाह ताला बड़ी हैंडसम अमाउंट होगी और हमें उम्मीद है कि ये बाजवा साहिब 5 मिलियन तक इंशाल्लाह ताला मैं असेस कर रहा हूँ। और मेरी ये ख्वाहिश भी है, वो कोशिश होगी कि मालूम तीनों गवर्नर तुर्की जाएँ, नफ्स नफीस वहाँ पे काम की निगरानी करें और अपने हाथों से इन कामों में हिस्सा लें। जज़ाकल्लाह जी। बासियत कौंसल चेयरपर्सन, मुझे जो सबसे ज़्यादा शिकायत मिलती हैं लोगों के एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात लाइंस मेंबर्स के कि ड्यूज़ अदा करने में मुश्किलात, कॉम्प्लिकेशंस, क्रेडिट कार्ड से ड्यूज़ पे करना, सर्विस चार्ज देना, बैंक की प्रॉब्लम, फिर कई डिपार्टमेंट में सामने आ जाना। इसकी वजह है कि हमारा पाकिस्तान रजिस्टर्ड नहीं है लायंस इंटरनेशनल से। इसके लिए जो मियां दरी साहब कोशिश कर रहे हैं कि पिछले कई सालों से, ये आप लोग आता ही नहीं कर सकते कि उन्होंने कितनी मेहनत की और हम इस वक्त बिल्कुल रजिस्ट्रेशन के बिल्कुल करीब हैं। मियां साहब, मैं आपका पाकिस्तान के तमाम लाइन्स की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी काविशों को सराहते हैं हम, और आपने ये जो ग्राम कदर आप काम कर रहे हैं, ये हमारी पाकिस्तान की लाइन्स की हिस्ट्री में सुनहरे रूप से लिखा जाएगा और हमेशा आपको याद रखा जाएगा। हमारी फ्लड के दिनों में तीनों डिस्ट्रिक्ट में इमर्जिंग ग्रांट आई $10,000 और फिर रिहेबिलिटेशन के लिए घर बनाने के लिए $2 लाख उन्होंने अप्रूव किए, लेकिन वो अमाउंट रिलीज़ नहीं हो सकी सिर्फ इस वजह से कि हमारी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। सो वो भी हमें रिलीज़ हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। और उसके लिए भी हम मियाँ साहब के मशकूर हैं कि इन्होंने दिन रात मेहनत की और खामोशी के साथ, बगैर शो किए, बगैर बताए कहाँ कहाँ ये जाते हैं, क्या क्या करते हैं, ये हम सब सीनियर लोगों को पता है। मैं एक दफ़ा फिर मियाँ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ कि आपकी वजह से हम तकरीबन रजिस्ट्रेशन के बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं। क्यों मैं आज के लिए माजर कर रहा था कि मैं नहीं आ सकता, लेकिन आतिफ साहब ने ऐसे अंदाज में बुलाया कि मुझे बहरहाल आना पड़ा। मैं अपनी फैमिली में एक जगह बिजी था। जब हमारे यहाँ कोई तकरीब होती है तो ऑर्गेनाइजिंग टीम तकरीब के इख्तिताम पर आस्ता आस्ता जाना शुरू हो जाती है, हर रुकन आस्ता आस्ता, लेकिन एक रुकन रह जाता है जो बैनर समेट रहा होता है और उसका नाम है इस्माइल। वो इसी तरह जब मैं सफ़र शुरू करता हूँ तो मेरे बेशुमार साथी होते हैं, राजा वाजिद, सागडार, शकील सेठी, बेशुमार। वो अपनी किसी मसरूफियत की वजह से आस्ता आस्ता स्किप होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन हमारे पास एक एसेट एंड पे होता है जिसको हम हर वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राइविंग के लिए भी मेरे साथ होते हैं और वो है इस्माइल। थैंक यू वेरी मच इस्माइल, आप सबका बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। कभी दरिया को अपना पानी पीते नहीं देखा होगा, ना सूरज को अपनी रोशनी लेते हुए देखा होगा, ना दरख्त को अपना फल खाते देखा होगा, ना दरख्त को अपनी छाँव में बैठे हुए देखा होगा। तो इससे समझ आती है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। यही वो जो शजरे सायादार हैं, इनके साए हमारे सरों पे सलामत रहें, जो मखलूक़े खुदा की जो खिदमत है उसमें हर लहजा, हर लम्हा, हर पल, हर साथ, हर घड़ी मुस्तैद हैं। अभी एक ऐसी शख्सियत को मैं आपसे मुतारिफ़ करवाने लगा हूँ जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। आज की इस तकरीब सईद के स्पेशल गेस्ट हैं और खुशबख्ती इस बात की है कि वो गुजरावाला में हमारे इस तकरीब में पहली दफ़ा बनफ्से नफीस शिरकत फरमा रहे हैं। इंतहाई काबिल एहतराम लॉ एंड लीडर हैं
और बहुत वसील नज़र हैं, वसील कल्ब हैं। हमेशा जो सेकंड लीडरशिप है उसको इनकरेज करते हैं ताकि वो हालात से नबर्द आज़मा हो सकें। शहर इकबाल से तशरीफ़ लाए हैं, शाहीनों के शहर से, इकबाल शहर इकबाल से, इकबाल के शाहीन हैं। और उनकी नज़र में एक दुआया कता करना चाहता हूँ। तुम जिस ख्वाब में आंखें खोलो उसका रूप अमर, तुम जिस ख्वाब में आंखें खोलो उसका रूप अमर, तुम जिस रंग के कपड़े पहनो वो मौसम का रंग, तुम जिस फूल को हंस कर देखो कभी ना वो मुरझाए, तुम जिस हर्फ पे उंगली रख दो वो रोशन हो जाए। आपकी भरपूर तालियों में आज की इस तकरीब के स्पेशल गेस्ट एमसीसी लायन ताहिर मजीद कपूर साहब अपनी हिकमत आमेज और बसीरत अफरोज गुफ्तगू से हमें नवाजेंगे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इवेंट चेयरपर्सन सलाहुद्दीन जमील साहब, मेरे भाई, हमारे लीडर, रिसेंट पास्ट इंटरनेशनल डायरेक्टर मियाँ दरीस साहब, पास्ट नहीं जी सॉरी अभी नहीं, अभी रहते हैं, मल्टीपल काउंसिल चेयरपर्सन अरशद महमूद साहब, एग्जीक्यूटिव ऑफ N2, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ N2 हमारे भाई आशिक अली बाजवा साहब, पीडीजी अरशद रऊफ साहब, पीडीजी आमर नुमान साहब। हमने एक खुद से पोर्टफोलियो क्रिएट किया हुआ है जो कि इंटरनेशनल की बायलॉज में नहीं है। वीडीजी 3 डॉक्टर आरिफ मसूद साहब, रीजन चेयरपर्सन, सोल चेयरपर्सन, लाइन्स, लियोस, लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। मेरे से आतिफ ने भी गिला किया, शाहिद ने भी किया कि मैं गुजरांवाला नहीं आता। गुजरांवाला से मेरा ताल्लुक, बल्कि मेरी सर्वाइवल इन लायनिज़म गुजरांवाला से शुरू हुई थी। 2003 में मैंने जब अपना कैंडिडेचर दिया फॉर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, तो मेरे भाई अरशद रऊफ ने भी अपना कैंडिडेचर दिया। हम दोनों आमने सामने आ गए। कैंपेन ये भी थोड़ी बहुत करते थे, मैं भी करता था, लेकिन हमारा एक भाई जो कि मुझे गुजरांवाला में बहुत आज याद आ रहा है, हमेशा रहता है, सरदार इजाज। वो कितना अजीम इंसान था। एक दिन मेरे घर पे अरशद रऊफ साहब को लेके आ गए, कहने लगे ताहिर भाई आप हमारे भाई हैं, हमारा सजदा नहीं आमने सामने और बैठ के बातचीत करते हैं, हम आपके घर आके आपको मुबारकबाद दे रहे हैं, आप आने वाले गवर्नर होंगे, हम अगली टर्म ले लेंगे। ये था वो गेस्चर, ये है वो मोहब्बत जो गुजरांवाला ने मुझे दी, जो इज्जत मुझे दी, तो मैं गुजरांवाला को कैसे भूल सकता हूँ। हम इलेक्शन में जाते, बड़ी बहुत कुछ होता, लेकिन गुजरांवाला ने मुझे इज्जत दे दी, घर बैठे बिठाए। मैं मशकूर हूँ गुजरांवाला का, और आज गुजरांवाला में इस बात का बरमला इजहार कर रहा हूँ कि अरशद रऊफ वो दिन और आज का दिन मुझे अपने सगे भाइयों से ज़्यादा अजीज़ है। मैं सरदार इजाज की रूह को अल्लाह पाक के हाँ दुआ दो कि करवट उसको करवट जन्नत नसीब हो।
वो एक बहुत अजीम इंसान था, इतना सुलझो इंसान था कि मैं बता नहीं सकता। मैं वाकई बहुत अरसा नहीं आ सका। उसकी वजह ये है मेरे ज़हन में कि जब सीनियर्स आते हैं तो जो उस साल का गवर्नर होता है या जो जूनियर लीडरशिप होती है वो दब जाती है। ये मेरा कॉन्सेप्ट है। तो मैं इसलिए अवॉइड करता हूँ कि ये एक साल होता है गवर्नर का, उनको मुकम्मल प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, उनको मुकम्मल ऑनर होना चाहिए और वो हों, बड़े हों उस इवेंट में। कुछ ये वजह थी। आज का मेरा आना, मैंने कमिटमेंट की थी, आप यकीन माने कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। मुझे 5 माह पहले सेलुलाइटिस हुआ, जिसके बायस मेरे सर्जरीज भी हुई और मैं 2 माह बेड पे रहा, ठीक हो गया। 3 दिन पहले मुझे दोबारा से अटैक हो चुका है। मैं इस वक्त, मेरा पाँव सूजा हुआ है, टांग भी इसके साथ सूजी हुई है और शूज़ पहनने के काबिल नहीं था। मैं स्लीपर पहन के आया हूँ। अपने भाइयों से जो कमिटमेंट की थी उसको ऑनर करनी है, क्योंकि मेरा आना ज़रूरी था। ये मैं नहीं चाहता था कि मैं इतना हाईलाइट हूँ कि मैं अपनी बीमारी का कोई बायस बनूँ, लेकिन आपके सामने ये बात रखनी ज़रूरी थी कि आपसे मैं दूर नहीं हूँ, मैं आपके साथ हूँ। और इंशाअल्लाह मैं जितना सियालकोट का सोचता हूँ, सियालकोट उसके साथ साथ गुजरांवाला मेरे हर वक्त सोच में होता है। मेंबरशिप क्लब्स की कोई है सच प्रोजेक्शन नहीं हो रही थी। वो एक मर्द मुजाहिद हमारे दरमियान उठा, आतिफ रुबानी, अपनी टीम को साथ लिया, टीम को साथ लेके फिर एक गुलदस्ता बनाया। हमारा ख़ास तौर पे मैं जो जिक्र करना चाहूँगा, हमारा रहील व्हील चेयर वाला, यार ये किस मिट्टी का बना हुआ, कमाल करता है। जहाँ भी देखो, या और भी अब मैं किस किस का नाम लूँ, मुझे बहुत खुशी है कि गुजरांवाला अब आगे आ रहा है। लेकिन 122 मेंबरशिप अभी गुजरांवाला के शान शायान नहीं। मियाँ साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मियाँ साहब भी आपको बताएंगे कि अगली जो हमारी आईडी की कैंपेन है उसमें बुनियादी रुकावट मेंबरशिप है। हमें मेंबरशिप चाहिए, और अगर हम मेंबरशिप एक ख़ास टारगेट पे ले जाते हैं, यानी कि 15,000 या एटलीस्ट, तो हर साल इंशाल्लाह इंटरनेशनल डायरेक्टर की पोस्ट हर टर्न पे जो पाकिस्तान को मिल सकती है। एक साल हम मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और अगले साल कोई ऐसी हवा चलती है कि हम फिर जितना आगे बड़े होते हैं उससे भी पीछे चले जाते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इंटरनेशनल बोर्ड पे 3 से 4 और 4 से 5 अगर डायरेक्टर्स करना चाहते हैं तो मेंबरशिप को खुसूसी तवज्जो दें और इसको आगे लेके बढ़े। मुझे पता है कि बहुत महंगा हो चुका है लाइनिज़म, रेमिटेंस ऑफ फंड्स उससे भी मुश्किल हो चुका है। हमारी इकॉनमी इस बात की इजाज़त नहीं देती। $1 आपको ऑलमोस्ट 300 रुपये का पड़ रहा है। लेकिन एक इंटरनेशनल एसोसिएशन को जो आपने ज्वाइन किया हुआ है उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, वो हमें मीट करना ही होगी तो हम आगे बढ़ सकेंगे। और सारी दुनिया में हो रहा है। तो सिर्फ पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जिसमें हमारी मेंबरशिप बहुत ड्रॉप हो जाती है, बहुत पीछे आ जाती है, और एक दफ़ा फिर से इस वक्त रिवर्स गियर चला हुआ है और मेंबरशिप ड्रॉप हो रही है। दिसंबर में काफ़ी ड्रॉप हुई। अभी बहुत हमारी डिस्ट्रिक्ट में 3-4 क्लब्स जो हैं वो फाइनेंशियल क्राइसिस में है। मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ इस पर तवज्जो करें, अपने ड्यूज़ पर वक्त अदा करें। आप देखें, आप जो सोर्सेज जिस तरह भी आप बना सकते हैं ये तो हमें करना होगा। तो बराए मेहरबानी अपने ड्यूज़ जितनी जल्दी हो करें।
प्रोजेक्ट के हवाले से गुजरांवाला ज़बरदस्त जा रहा है, मैं देखता रहता हूँ। और इसमें जो चीज़ें आप मैं ये गुजारिश करूँगा ख़ास तौर पे कि किसी क्लब की सर्वाइवल जो है ना उसका परमानेंट प्रोजेक्ट है। अगर परमानेंट प्रोजेक्ट है तो वो गले का कंबल बन जाता है, वो आपको फिर उसको लेके चलना ही चलना है। जो हम कैजुअल प्रोजेक्ट करते हैं करने चाहिए, लेकिन अगर एक क्लब या 2 क्लब या 3 क्लब्स मिलके एक परमानेंट प्रोजेक्ट बना लें तो वो बहुत सॉलिड होता है और उसमें बहुत सपोर्ट हो जाती है लाइनिज़म को प्रोजेक्ट करने में, आगे लेके जाने में, क्योंकि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, वो एक एसेट बन जाता है। तो मेरी तो गुजारिश होगी कि अगर दो क्लब्स या 3 क्लब्स परमानेंट प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिश करें और उसके बाद आके लेके बढ़ें तो काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी और ड्रॉपेज जो है या क्लब्स की जो मुश्किलात हैं उनसे आप उदाबरा हो सकेंगे। मैं आज की खूबसूरत शाम में इतनी मोहब्बत से बुलाने पे आप सब गुजरांवाले के दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं एक दफ़ा फिर से होस्ट जो है आज के आतिफ रब्बानी साहब, उनकी टीम और अपने भाई अरशद रऊफ साहब का मशकूर हूँ कि मुझे बड़ी मोहब्बत से बुलाया और मैं आपके पास आ चुका हूँ। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। एक पल भी तेरी याद से गाफिल नहीं हुआ, एक पल भी तेरी याद से गाफिल नहीं हुआ, मैं मज़हब-ए वफ़ा का तहज्जुद गुज़ार हूँ। एक पल भी तेरी याद से गाफिल नहीं हुआ, मैं मज़हब-ए वफ़ा का तहज्जुद गुज़ार हूँ। ये थे मोहतरम अल मकाम काबिल सद एहतराम PCC लॉयन ताहिर मजीद कपूर साहब, जो बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे थे। और इन जैसे जो कायदीन हैं उनसे हमें भी हिम्मत मिलती है कि किस तरह मुश्किलात से ओहदा बरा होके तो आगे बढ़ना है। अभी आज की इस तकरीब के जो मेहमान खसूसी हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सितारा टेक्सटाइल के ऑनर हैं, फैसलाबाद चैम्बर के प्रेसिडेंट रह चुके, फेडरेशन ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट, पास इंटरनेशनल डायरेक्टर। उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि मिसाल देना आसान बात है और मिसाल बनना बड़ा मुश्किल काम है। ये एक ऐसी शख्सियत है जो हमारे सामने मिसाल बन के बनफ्से नफीस तशरीफ़ फरमा है, इंतहाई नुक्तादां हैं और बड़े मामला फहम है, इंतहाई इज्जत व एहतराम के काबिल है, मुनकसर अल मिजाज है। उनकी नज़र मैं एक शेर करूंगा, बाहर आते हैं आंख से आंसू, जाने अंदर कहां से आते हैं। बाहर आते हैं आंख से आंसू, जाने अंदर कहां से आते हैं। तुम यकीनन वहां से आए हो, अच्छे मौसम जहां से आते हैं। आपकी भरपूर तालियों में पास इंटरनेशनल डायरेक्टर लॉयन मियां मोहम्मद इदरीस साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन। जनाब इवेंट चेयरपर्सन चौधरी सलाउद्दीन जमील साहब, को इवेंट चेयरपर्सन मोहतरम लॉयन आतिफ रब्बानी, आज के स्पेशल गेस्ट जनाब मोहतरम लॉयन ताहिर मजीद कपूर साहब, लीडर ऑफ द ईयर N2 लॉयन आशिक अली बाजवा साहब, और डिग्निटीज ऑन द टेबल, पास्ट काउंसिल चेयरपर्सन्स, PDGs, आने वाली लीडरशिप डॉक्टर आरफ साहब और
तमाम गुजरांवाले के लायंस, लेडीज़, मीडिया, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आतिफ बहुत शुक्रिया, मुझे आपने गुजरांवाला में मदऊ किया और मौका दिया कि मैं भी आऊँ और आपसे दूबदू आपको देखूं भी और गुजरांवाले की लाइनिज़म भी देखूं और लोगों को भी मिलूं। और ये जो पौधा लगा था कुछ अर्सा पहले, जिसका मैं भी एक विटनेस हूँ, और आहिस्ता 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 ये बढ़ रहा है, माशाल्लाह ग्रो कर रहा है। और लाइनिज़म के अंदर जब पौधा ग्रो कर रहा होता तो बड़ी खुशी होती है और बड़ा इत्मीनान होता है। उसकी वजह यह है कि सब इस मकसद के लिए इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं लाइनिज़म में कि हमने किसी न किसी तरह से इंसानियत की खिदमत करनी है, उनके दुख और दर्द बांटने, चाहे वो किसी भी लेवल पे, किसी भी तरह से, आप किसी भी कैपेसिटी में हो। अल्लाह पाक ने आपको जो भी नवाजा हुआ है, जो आपकी इस्तेदाद है, जो आपकी कैपेसिटी है, जो आपके रिसोर्सेज हैं, आप अपने बच्चों के अलावा, अपनी ज़ात के अलावा, अपने रिश्तेदारों के अलावा जब कहीं इधर उधर देखते हैं कि कोई शख्स, कोई इंसान, अल्लाह की मखलूक परेशान है, तकलीफ़ में है, दुख में है, तो मैं इसके दुख को कैसे बांटूं, इसके दुख को कैसे कम करने का ज़रिया बन सकता हूँ। ये इंसानियत है, ये मकसद है इस ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन का जिसके लिए हम यहाँ पे बैठे हैं, जिसके लिए मैं भी फैसलाबाद से चल के यहाँ पे भी आया हूँ और अभी मैं फारिग होऊंगा तो वापस जाऊँगा। कि हम किस तरह से अपनी ज़ात से निकल कर किसी के काम आ सकें और किसी की मदद कर सकें और किसी के बेहतरी कर सकें। और ये सिर्फ जो है ये इंसानियत है, अदरवाइज हैवान है। हज़रत अली करमल्लाह, मैं अक्सर कहा करता हूँ लेकिन मेरे हज़रत अली करमल्लाह वजह का एक जो कॉल है वो सामने से गुजरा कि अगर इंसान के काम आए तो इंसानियत है, अदरवाइज वो जानवर है। इंसान ही सोचता है ना, इंसान ही किसी के काम आ सकता है। तो जो बात हो रही थी गुजरांवाला के प्रोजेक्ट्स को मुझे देखने का मौका मिलता है, हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है मैं देखता हूँ, वहाँ पे अप्रिशिएट करता हूँ हमेशा आतिफ रबानी को। और मैं ये समझता हूँ कि आतिफ, आपने एक क्लब बनाया, आपने प्रोजेक्ट्स किए, आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे 126 मेंबर्स अभी बताए, मेरे पास भी लिखे हुए हैं, मैं आज ही आया हूँ तो वो भी तैयारी करके आया हूँ। आपके 5 क्लब बंगाल बना इस वक्त गुजरांवाला में, तो उन 5 क्लब्स के जो मेंबर्स हैं वो 126 है। और आहिस्ता आहिस्ता आप एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंड किया है। आज मैंने देखा है लियो क्लब जो है वो भी फॉर्म हुआ है, सिटी लायंस क्लब का, उसको चार्टर मिला, बड़ी अच्छी बात है, बहुत खूबसूरत बात है। मैं ये समझता हूँ अगर आपके 5 क्लब हैं तो 5 क्लब के 5 लियो क्लब होने चाहिए गुजरांवाला में और पूरे डिस्ट्रिक्ट में, और इसी तरह 5 लेडीज लायंस क्लब भी होने चाहिए। मैं इन बच्चों के सामने देखकर बात करूं तो आज से आप इनको सिखाएंगे जो हमने सीखा है अभी तक इस लाइनिज्म से। आज से आप इन लियो बच्चों को सिखाएंगे कि क्या सिखाएंगे, कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन, कुछ काम करना कैसे किया जाता है, कैसे ये सीखेंगे आपको देख के। आप लोग इनके मेंटोर्स होंगे, आप बताएंगे कि किसी प्रोजेक्ट को, छोटा सा प्रोजेक्ट है किसी जगह, मुझे याद है कि अभी बात की अरशद ने, सरदार एजाज जो है वो लियो होता था जब उसने लाइनिज्म गुजरांवाला से शुरू की, यहाँ की बात करते हैं। मुझे पता है कि जो लियो कल मैं जब क्लब फॉर्म किया था 87 में,
जो उस वक्त जो मैंने सिटी लायंस क्लब, मैंने भी, मेरा क्लब का नाम भी सिटी लायंस क्लब था, जब हमने लीव क्लब वहाँ किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक जगह ब्लड कैंप लगाया, सिर्फ ब्लड टेस्ट करने का, दैट्स इट। लीव ने, मुझे याद है आज तक, कंपनी बाग है हमारे वहाँ पे, उसके सामने उन्होंने वो कैंप लगाया। वही लीव आज पता सरमत जो है हमारा जोन चेयरमैन, रीजन चेयरमैन, एसोसिएट कैबिनेट, और अपनी कंपनी के अंदर एक बेहतरीन प्रोफेशनल आदमी है। इनको आज सिखाएंगे कि कंस्ट्रक्टिव सोच, पॉजिटिव सोच, डायरेक्शन, काम करना, और फिर टीम वर्क। अब मैं इनकी बात कर रहा हूँ, टीम वर्क, कैपेसिटी बिल्डिंग, मल्टीटास्किंग, प्रोफेशनलिज्म। बेटा ये चीज़ें आपने बड़ों से सीखनी है। आप वैल्यू एडेड आपकी लाइफ के अंदर होगा। आप लाइफ के किसी भी हिस्से में जाएंगे, कोई भी इवेंट्स होंगे, तो आपको कोई मुश्किल, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने लाइनिज्म से यहाँ से बहुत कुछ सीखा, जिसको मैंने अपनी इंडस्ट्री में अप्लाई किया। ये एक इंस्टीट्यूशन है, किस चीज़ का? लर्निंग का। और क्या लर्निंग का? प्रैक्टिकल लर्निंग का। ये कॉलेज है, ये आपको बुक नॉलेज देगा, लेकिन जब आप फील्ड में जाएंगे तो आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए। तो उस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए दिस इज़ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन। और दूसरी बातें बहुत मैं लंबी नहीं करना चाहता, लेट हो गया। दूसरी बात मैं चाहूँगा, गुजरांवाला में लाइनिज्म को इंस्टीट्यूशनलाइज करें। बिल्कुल उसी तरह मेरे दोस्त बैठे हैं लाइन्स के, मेरे साथी, जिन्होंने मेरे साथ लाइनिज्म शुरू भी किया था। हमने फैसलाबाद को वन मैन शो नहीं बनाया। मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। वन मैन शो नहीं बनाया, इंस्टीट्यूशन बनाया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इदरीस वहाँ हो ना हो, क्लब वहाँ चलना चाहिए, लाइनिज्म वहाँ चलनी चाहिए, लोगों के काम होने चाहिए, हुकूकल बात पूरा होना चाहिए। इदरीस के इर्द गिर्द सारी चीज़ें नहीं घूमनी चाहिए। अगर मैंने वहाँ पे इस्टेब्लिश किया, या मैंने कुछ काम किया, या मैंने उसको किया, तो मैंने उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया। मतलब यह है कि मैंने लोगों को आगे किया, मैंने लोगों के जो उनकी अंदर जितनी भी सलाहियतें, उनको चेक करके, उनको देख के, अगर किसी के को 8 kg, 10 kg, 50 kg, 20 kg उस पर वज़न डाला जा सकता है, तो उसको यूटिलाइज किया। दिस इज लीडरशिप। फिर इंस्टीट्यूशनलाइज करना, ये उससे भी बड़ी बात है। इंस्टीट्यूशनलाइज करें लाइनिज्म को, लाइनिज्म खुद ब खुद फ्लरिश करेगी, खुद ब खुद बढ़ेगी, आप खुद ब खुद ऊपर आएंगे। और क्या, जो मकसद है हमारा, जो पर्पस है हमारा इस ऑर्गेनाइजेशन में, हम तो पर्पस लेके आते हैं, हमने लोगों की खिदमत करनी है, लोगों के काम आना है। मैं खुदा की कसम खा रहा हूँ, खुदा की कसम खा रहा हूँ, जहाँ हम लोगों के काम आते हैं उससे ज़्यादा तो हमें ये ट्रेनिंग देता है, लर्निंग देता है, हमें कॉन्फिडेंस देता है, ट्रस्ट देता है, और प्रोफेशनलिज्म देता है जब दोस्तों के साथ मिलकर काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ से सीखी। और ये चीज़ें सीखने के बाद मैं बड़ी मुख्तसर स्टोरी आपको बता दूँ, सक्सेस स्टोरी। यही चीज़ें सीखने के बाद मैं प्रेसिडेंट बना फैसलाबाद चैम्बर का। मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बन चुका हुआ था जब मैं फैसलाबाद का प्रेसिडेंट बना, चैम्बर का सक्सेसफुल चैम्बर का प्रेसिडेंट बना। फिर मैं पंजाब फेडरेशन का प्रेसिडेंट बना, या पूरे पंजाब का। आई वॉज सक्सेसफुल वाइस प्रेसिडेंट फेडरेशन। Based on my this experience and performance, I was taken as president federation. और जब मैं फेडरेशन का प्रेसिडेंट बना तो 20 मुल्कों का मैं प्रेसिडेंट था, बिजनेस कम्युनिटी का, D8 कंट्रीज, ECO कंट्रीज का। ये मैं बातें आपको इसलिए नहीं बता रहा कि मैं अपनी खुद नुमाई कर रहा हूँ। मैं बच्चों, आपको मैंने देखा है, आपको मैंने बता रहा हूँ कि ज़िंदगी बहुत है, लेकिन अगर आप इसको कंस्ट्रक्टिव अंदाज में लेके चलें, आप कुछ इस ज़हन से लेके चलें कि मैंने कुछ सीखना है, मैंने कुछ बनना है, मैंने कुछ अपना मकाम पैदा करना है। वो मकाम ऐसे नहीं पैदा होते। मकाम जो है वो काम करने से ही पैदा होते हैं, और काम लोग देख के ही आपको आगे लेके आते हैं। अदरवाइज वो नेगेटिव जो पॉलिटिक्स होती है या नेगेटिव तरीका होता है, उससे कद नहीं बनता, उससे काम नहीं होता।
तो मेरे दोस्तों, अभी बात हुई, मैं आई कम बैक अगेन। मजीद ताहिर साहब ने भी इस पर क्या, मैं ये समझता हूँ कि गुजरांवाला के अंदर कम अज़ कम 250 लाइन्स तो ज़रूर होना चाहिए आतिफ। और उसके बाद फिर कहो कि जी मुझे भी लीडरशिप भी यहाँ चाहिए, रऊफ़ अरशद के बाद यहाँ भी गवर्नरशिप आनी चाहिए, लेकिन उसके तकाज़े ये हैं कि आप पहले 250 मेंबर तो यहाँ पूरा करके दें ना उनको। इसी तरह मैं अपनी मिसाल फैसलाबाद की भी दूंगा कि वहाँ पे जब तक आपके पास टीम हो, लीडरशिप हो, तो लीडरशिप इधर भी आनी चाहिए। लीडरशिप इसी वजह से लीडरशिप जेलम गई है। मुझे याद है जब मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर था उस वक्त जेलम के अंदर एक क्लब था, अरशद लालदीन साहब बैठे हैं, एक क्लब था। दूसरा क्लब मैंने बनाया था, कंट्रेरी टू दी विशेस ऑफ दी अदर क्लब। दूसरा जेलम के अंदर क्लब मैंने बनाया था। आज देखिए कितने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जेलम में आ गए हैं। और मुझे ये भी फ़ख्र है और है कि जब मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर था उस वक्त मैं इस इलाके का भी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर था। मेरा ये N2 जो है उसका भी मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रह चुका हूँ, और मैं लास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर था N1 और N2 का। अमर मेरा जो है PDG जो है वो मेरा चेयरमैन था एक्सटेंशन का, क्लब एक्सटेंशन का। तो अभी वक्त है। आतिफ, आप माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, आप इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करें। मैं पहले तो आपको बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया और मैं यहाँ पे आया और आप लोगों से गुफ्तगू का मौका मिला मुझे अगेन। और जो लीडरशिप अभी बात हुई है एक्सपेंशन की, वो आपको भी चाहिए, ताहिर साहब ने कहा इनको भी चाहिए, पाकिस्तान को भी चाहिए, ताकि हमारी इंटरनेशनल डायरेक्टरशिप यहाँ पे आए। तो हम जब मिलकर ये काम करें, मैं तो ये समझता हूँ कि आज ही आप यहाँ पे अनाउंस करें जी 5 क्लब है, क्या है, एक एक क्लब को स्पॉन्सर करें तो 5 और 5 10 क्लब हो गए। आज 126 है, वो 250 मेंबर हो जाएगा। क्या गुजरांवाला छोटा सा शहर है? गुजरात जेलम कितना बड़ा है? जेलम से छोटा ही या बड़ा है? जेलम की मेंबरशिप देख ले आप और खुद अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर कंपेयर कर ले। सिर्फ बात यह है कि आप बाहर निकले, आप अपने जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये इन प्रोजेक्ट से लोग जो है वो आपसे मोटिवेट होंगे। मेरा एक और तजर्बा है, हर इंसान के अंदर एक अच्छा काम करने का जज्बा, मोटिव ज़रूर होता है। उसको तलाश होती है कि कहीं किसी जगह पे मुझे मौका मिले तो मैं वो अच्छे काम करने का हिस्सा बनूं। कोई आदमी नहीं चाहता कि मैं किसी बुरे काम का हिस्सा बनूं, वो अच्छे काम का हिस्सा बनना चाहता है। और कमी कहाँ होती है? हम में। हम प्लेटफॉर्म नहीं प्रोवाइड कर पाते, हम उनको इनवाइट नहीं कर पाते, हम उनको रियल वर्क नहीं कर पाते। क्या होता है? लोग डिसहार्ड हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं हमारी तकरीरों से, ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमारे गैर ज़रूरी अनप्रोडक्टिव कामों से, हमारी अनप्रोडक्टिव मीटिंग्स से, हमारे अपने अमाल से, हमारे अपनी रॉन्ग डूइंग से लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं और डिसअपीयर हो जाते हैं। हम हर बंदे को 126 आदमी है, 126 आदमी को मैं समझता हूँ कि मैं उनको असेस करूँ, 126 आदमी से काम लूँ, 126 आदमी को प्रोजेक्ट दूँ, करो काम और फिर देखो काम कितना होता है। तो यही काम है। मैं ये समझता हूँ कि कहीं चौराहे में जाते हुए कहीं कभी किसी वक्त पानी की बोतल भी अगर किसी गरीब आदमी को दे दे, अपने घर की इस्तेमाल शुदा पानी नलके से भर के उसको किसी गरीब आदमी को दे दें पीने के लिए, शायद उस वाक़े की तरह कि एक बुरी औरत महज अपने दुपट्टे से कुत्ते को पानी पिला रही थी तो अल्लाह को इतना रहम आया कि उसको उसने बख्श दिया। हमारी भी बख्शिश इसी की वजह। अदरवाइज जो काम, जो ज़माना, जो हालात जा रहे हैं, हमारे वो अमाल नहीं है। आप यकीन कीजिए,
हमारे अंदर दिखावा, हम हर चीज़ के लिए मेडल देखते हैं, हर चीज़ के लिए रिवार्ड देखते हैं। छोड़े इन चीज़ों को, रिवार्ड्स और ये रिकग्निशन, ये क्या चीज़ें हैं? ये बेकार चीज़ें हैं, इनकी तरफ तवज्जो देकर काम करना। आपको रिवार्ड लेना है अल्लाह से लेना है, रिवार्ड लेना है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लो, उसकी उनके नक्शे कदम पर चलते हुए लो, रिवार्ड वहाँ से लो। अगर वहाँ से रिवार्ड लेना तो इनकी उम्मीदें छोड़ दो, इनकी तवक्कुआत भी छोड़ दो, इनकी ख्वाहिशात भी छोड़ दो, फिर देखो वहाँ से रिवार्ड मिलता है या नहीं मिलता। इसको छोड़ोगे तो वहाँ से रिवार्ड मिलेगा, और अगर यहाँ ले लिया तो फिर वहाँ कहा था वो भी तूने तो ले लिया था, तूने तो दुनिया में काम ही इसलिए किया था। वो कहते हैं ना, राही आपने अगर बहुत बड़ा पहाड़ दे दिया सदके में, उसमें राई बराबर भी अगर आपकी वो दिखावा हुआ तो आपका पहाड़ का सदका जो है ज़ाया गया। और अगर आपने किसी गरीब आदमी को, मांगने वाले को, उसकी सफ़ेद पोशी को, जैसे आपने सर्दी सबको लगती है, किसी को आपने कंबल दे दिया, रज़ाई दे दी खामोशी से, तो क्या पता वो रज़ाई जो है, वो कंबल जो है, वो जूते जो है, वो कपड़े जो है, वो आपकी बख्शिश का ज़रिया बन जाए, उनको वहाँ पे कबूल हो जाए। दोस्तों यही ज़िंदगी है, यही रियलिटी है, दिस इज़ लाइफ। बाकी बहुत सारी बातें हैं। आपने ट्रेनिंग की बात कही, मैं समझता हूँ कि ट्रेनिंग होनी चाहिए, ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें, बहुत सारा जो है वो हो सकता है। मैं समझता हूँ कि आपकी नज़र में छोटा सा एक जो है कि जीना है वही जीना जो औरों के लिए हो, अपने लिए दुनिया में तो हर शख्स जिया है। मंजिल तेरी तलाश में घूमेगी दर बदर, खल्के खुदा की राह से रोड़े हटा के देख। इसी के साथ बहुत शुक्रिया, मुझे फिर एक दफ़ा गुजरावाला में दो करने का, और जज़ाकल्लाह, अल्लाह मियां आपको। ये थे अली जनाब पास इंटरनेशनल डायरेक्टर लाइन मियां मोहम्मद इदरीस साहब। अभी सुवीनियर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं दावत दूंगा मियां इदरीस साहब को, एमसीसी लाइन ताहिर मजीद कपूर साहब को, पीसीसी लाइन अरशद महमूद साहब को, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लाइन आशिक अली बाजवा साहब को, इवेंट चेयरपर्सन चौधरी इस्लाहुद्दीन जमील साहब को, पीसीसी लाइन अरशद महमूद साहब टोकन ऑफ लव पेश कर रहे हैं पास इंटरनेशनल डायरेक्टर लाइन मियां मोहम्मद इदरीस साहब को, आपकी भरपूर तालियों में। सीनियर्स के लिए गुजरांवाला सिटी लायंस क्लब के जो मेंबरान को मैं इनवाइट करूंगा वो प्लीज़ स्टेज पर आएँ और अपना सीनियर वसूल करें। सबसे पहले मैं डॉक्टर सरफराज मुगल साहब को कहूँगा कि आप स्टेज पर आएँ, इनके लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए जी, इन्होंने भरपूर साथ दिया जी हमारा। जी आएँ डॉक्टर नीलम नसार साहिबा से भी गुजारिश है कि वो आएँ और अपना सीनियर वसूल करें। लियो अब्दुल्ला के लिए भी क्लैपिंग होनी चाहिए जी, आएँ और अपना सीनियर वसूल करें। लियो नया हैदर आप भी आओ, इनके लिए भी बहुत सी तालियां होनी चाहिए। लाइन लियो जवाद आप भी आए, इनके लिए भी बहुत सी तालियां होनी चाहिए। लाइन हाफिज इरफान साहब
अगर सुन रहे हैं तो वो भी आए, अभी मैं हॉल में नज़र नहीं पड़ रही उनके। लियो ट्रेयर और हमजा आप भी आए, इनके लिए भी बहुत सी तालियां होनी चाहिए। लाइन शाहद सदीक गिल के लिए भी बहुत सी तालियां होनी चाहिए। आज का प्रोग्राम को चार चांद लगा दिए इन्होंने अपनी कंपेयरिंग से। आए और अपना आर्ट वसूल करें। वो खुद ही आ गया, सॉरी। अभी आज की इस तकरीब के जो रूए रवां हैं लाइन आतिफ रब्बानी साहब आपकी भरपूर तालियों में अपनी सुमीनियत रिसीव करेंगे। भरपूर तालियां। इवेंट चेयरपर्सन लायन चौधरी सलाहुद्दीन जमील साहब, उनके लिए ये लायन है, आपकी भरपूर तालियां। हमारे मेहमानान के लिए जो गिफ्ट हैं उनके लिए जो तोहफ़े हैं वो खाने के बाद हम इनको पेश करेंगे, इनकी गाड़ियों में रखा देंगे। जी बहुत शुक्रिया। आतिफ आपको 5 पेन्स दे रहा हूँ, 5 सर्टिफिकेट्स दे रहा हूँ और 5 पेन्स मैं ल्यूज़ के लिए लग दूँगा, तो आप उनको जो भी हैं उनको मेरे बेहाफ पे तकसीम कर दीजिए। उम्रें कुछ नहीं कहती, कारनामे हैसियत बनाते हैं। और एक ऐसी शख्सियत वर्ड ऑफ थैंक्स के लिए जो गुजरांवाला में लाइनिज़म के हवाले से रूए रवां हैं, आज की इस तकरीब के सालारे काफिला हैं और खूबसूरत भी हैं, खूबसीरत भी हैं, खुश इखलाक भी हैं, खुश इल्हान भी हैं, खुश पोश भी हैं। उनकी नज़र में एक शेर करूँगा। आईना तुझे तेरी खबर दे ना सकेगा, आईना तुझे तेरी खबर दे ना सकेगा, आ देख मेरी आंख से तू कितना हंसी है। आपकी भरपूर तालियों में लॉयन आतिफ रब्बानी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोटोकॉल ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, टाइम काफ़ी हो गया है। बस अपने मेहमानान गिरामी का मैं मशकूर हूँ, स्पेशली मियाँ मोहम्मद अदरीस साहब जो फैसलाबाद से आए, सियालकोट से ताहिर मजीद कपूर साहब जो हमारे पास इस कंडीशन में भी पहुँचे हैं, इनका भी हम शुक्रगुजार हैं जो अपनी भी बता रहे थे। इसके साथ मल्टीकल्चरल कौंसल अरशद महमूद साहब जो जेलम से तशरीफ़ लाए, हम आपके भी शुक्रगुजार हैं। इसके साथ डिस्ट्रिक्ट गवर्नर आशिक अली बाजवा साहब जो हमारे लाइन ऑफ द लीडर हैं इस साल के, आप तशरीफ़ लाए, हम आपके भी बहुत मशकूर हैं। इसके साथ हमारे जोन चेयरपर्सन लाइन गोहर परवेज़ और पीडीजी लाइन अरशद साहब जो हमारे गुजरांवाला के हैं, उसके साथ पीडीजी लाइन अमर नुमान साहब जो गुजरात से तशरीफ़ लाए, इनके बहुत हम बेहद मशकूर हैं। इसके साथ डॉक्टर आर मसूद साहब जो हमारे जो अभी टर्म जो ताहिर मजीद कपूर साहब ने हमें बताई है 3rd पीडीजी, तो हम इनको डोज भी करते हैं और आप तशरीफ़ लाए, हमके बहुत मशहूर हैं। इसके साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी गुमन साहब तशरीफ़ लाए सियालकोट से, इनके मशहूर हैं। इसके साथ हम सलीम साहब जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के ट्रेयर आ रहे हैं, इनको भी हम बड़े मशहूर हैं कि आज आप हमारी इस महफिल में तशरीफ़ लाए। और तहसीन साहब, वकास साहब जो सियालकोट से आए, और इसके साथ जो हमारे गुजरांवाला से जो डिफरेंट क्लब के जो प्रेसिडेंट्स हैं, सेक्रेटरी हैं, ट्रेयर आ रहे हैं, और लियो क्लब के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी,
और कुछ ऐसे लाइन भी हैं जो पहले कभी लाइन हुआ करते थे, आज नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि आज का प्रोग्राम देख के हम फिर बताएंगे कि हमने दोबारा लाइन बनना है या नहीं बनना। तो उम्मीद करता हूँ कि वो ज़रूर लाइन बनेंगे। तो मेरा तो आज काम था शुक्रिया अदा करने का। चूँकि कुछ बातें ऐसी हुई हैं, मैं एक दो बातों का जवाब देना चाहूँगा कि जो हमारी मियाँ साहब जो लीडर जो सी यहाँ पर मेंबरशिप थी वो 140 प्लस भी रही है। हाल ही में हमारे साथ एक ऐसा हुआ है कि दिसंबर में फाइनेंशियल सस्पेंशन की वजह से ना 2 क्लब चले गए हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो वापस आ जाएं। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि इसी टर्नओवर में बाजवा साहब को ना वो क्लब देकर भेजें हम। तो जहाँ तक लीव की बात है, इंशाअल्लाह ताला हमारे जो लीव हैं इन्होंने कहा है कि हम इस साल एक क्लब ज़रूर देंगे। जो हमारी थोड़ी सी हलल पड़ा है प्रेजेंटेशन में, तो आज के प्रोग्राम में काफ़ी ज़्यादा जो हाथ था वो हमारे लीव्स का था। तो जो छोटी छोटी गलतियाँ हुई हैं उसको दरगुजर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मज़ीद उनको ट्रेन करेंगे आने वाले वक्तों में, वो ऐसा कोई जो सना हो इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में। ये भी हमारी जो कोताही है, ये जो कमी हुई है, इसको हम दूर कर लेंगे। आप सब दोस्तों का, लायंस का, मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। आज की ये जो मीटिंग है वो एडजर्न की जाती है भाई। कबल इससे कि हम आज के जो इशाइया है, डिनर है, उसकी तरफ बढ़ें। आप जितनी भी क़यादत यहाँ तशरीफ़ फरमा है, आप जितने भी मोअज़्ज़ज़ लायंस यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, आप सब की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ तशरीफ़ लाकर इस प्रोग्राम की रौनक को चार चांद लगाए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, सो नाइस।